दोनों के पास आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब लगभग खाली थी। एक छोटे से पुराने किराए के कमरे में अपना थोड़ा बहुत सामान रखकर आर्यन ने लंबी सांस ली और बोला, काव्या, मैं इस कस्बे के बाजार में काम ढूंढने जाता हूँ। कुछ ना कुछ तो गुजारे के लिए मिल ही जाएगा। तब तक तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम करो और कुछ खाने को बना लो। आर्यन काम की तलाश में तपती दोपहर में मुख्य बाजार की ओर निकल पड़ा। काफी देर तक इधर उधर गलियों में भटकने के बाद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक आलीशान मटन की दुकान पर पड़ी, जहां साथ में मटन के समोसे और बिरयानी का काउंटर भी था। ताजा मसालों और गोश्त की खुशबू दूर तक फैल रही थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, एक बार यहाँ पूछ कर देखता हूँ, शायद बात बन जाए। वो दुकान के मालिक के पास गया, जिसे सब सेठ जी कहते थे। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं इस शहर में एकदम नया हूँ। क्या आपकी दुकान पर मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल सकता है? सेठ जी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बोला, काम तो है, लेकिन सिर्फ गंदे बर्तन धोने और फर्श साफ करने का। दिन के पूरे 100 रुपए मिलेंगे। करना है तो बोल। आर्यन के पास घर चलाने का कोई और रास्ता नहीं था। उसने भारी मन से कहा, जी साहब, मैं कर लूंगा। दिन बीतने लगे। आर्यन सुबह से शाम तक चुपचाप एक कोने में बैठकर जूठे बर्तन धोता और सेठ जी मटन समोसे बेचकर हजारों रुपए कमाते। सेठ का एक पुराना नौकर था, जो अब समोसे तलने का काम संभालता था। एक दिन सेठ जी बोले, ओए आर्यन, आज मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है। आज कीमा समोसे का पूरा काउंटर तू और ये नौकर संभालना। मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही सेठ दुकान से बाहर गया, ग्राहकों की भारी भीड़ लग गई। आर्यन घबराते हुए लोगों को समोसे परोसने लगा। तभी एक नियमित ग्राहक ने आर्यन को देखा और बोला, अरे भाई, तुम तो जवान हो और समझदार भी लगते हो। यहाँ इस उम्र में बर्तन क्यों घिस रहे हो? अपना खुद का काम क्यों नहीं शुरू करते? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, मुझे तो ये सब बनाना भी नहीं आता और पैसे भी कहाँ हैं। ग्राहक ने उसे समझाते हुए कहा, सीख लो भाई, यह सेठ दिन के हजारों कमाता है और तुम्हें सिर्फ 100 रुपए थमाता है। अपना कुछ करोगे तो तरक्की होगी। ये बात आर्यन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। शाम को जब सेठ वापस आया तो उसने आर्यन को खाली बैठे देखा। वो चिल्लाकर बोले, चल, अब तू बर्तन धो, मैं हिसाब देखता हूँ। आर्यन चुपचाप बर्तन धोने बैठ गया, लेकिन अब उसके अंदर खुद का काम करने की आग जल चुकी थी। तभी वहां काव्या आ गई। उसने जब आर्यन को गंदे बर्तनों और कीचड़ के बीच काम करते देखा तो उसका दिल भर आया। वो पास जाकर बोली, आर्यन जी, चलिए ना घर। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, क्या हम इसे यहाँ मनाएंगे? सेठ ये सुनकर गुस्से में बोला, अरे ओ लड़की, चुपचाप घर जा, इसे अपना काम करने दे। यहाँ तमाशा मत बना। आर्यन खड़ा हो गया और कड़क आवाज में बोला, सेठ जी, जरा तमीज से बात कीजिए। ये मेरी धर्मपत्नी है। पत्नी है तो इसे घर की चारदीवारी में रख, नहीं तो कल से इसे भी यहाँ ले आ। दोनों मिलकर सफाई करना, और ज्यादा मत बोल, वरना दुकान से बाहर फेंक दूंगा। ज्यादा मत बोलिए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। जो करना है कर ले। मैं भी देखता हूँ इस पूरे कस्बे में तुम्हें कौन काम देता है। तुम दोनों दाने दाने को तरसोगे और भूखे मरोगे। अगले दिन सुबह सुबह सेठ अपनी दुकान की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि आगे चौराहे पर भारी भीड़ लगी हुई है और लोग शोर मचा रहे हैं। अरे, यहाँ इतनी भीड़ किस बात की है? वह धक्का देते हुए पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने आर्यन अपना एक नया सुंदर ठेला लगाए खड़ा था और लोग बड़े चाव से मटन समोसे खा रहे थे। सेठ ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ आर्यन, एक ही रात में ये ठेला कहाँ से आ गया? कहीं किसी का चुरा कर तो नहीं लाया? आर्यन ने शांत भाव से कहा, नहीं सेठ जी, यह मैंने किराए पर लिया है और अपनी मेहनत से सजाया है। पर तुझे तो कीमा समोसा बनाना आता ही नहीं था। ये क्या कचरा बेच रहा है? सेठ जी, सीखने के लिए नियत चाहिए
और मैं कोई मामूली चीज नहीं बेच रहा। तो क्या खास है इसमें? ये मेरा स्पेशल मटन कीमा समोसा है और इसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपए प्लेट। क्या 10 रुपए? तू पक्का इसमें मिलावट कर रहा है या खराब गोश्त खिला रहा है? सेठ ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। आर्यन ने कहा, नहीं साहब, ये ईमानदारी का स्वाद है। सेठ गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। 2 ग्राहक समोसा खाते हुए आपस में बोले, भाई इतना बेहतरीन मटन समोसा और वो भी 10 रुपए में, कमाल है। हाँ भाई, ये सेठ तो 100 रुपए लूटता था। आर्यन भाई, इसे बंद मत करना, हम रोज आएंगे। यह सुनकर आर्यन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उधर सेठ की दुकान पर सन्नाटा छाने लगा। जहां पहले लाइन लगती थी, अब गिने चुने लोग ही आते थे। एक ग्राहक ने सेठ को आवाज दी, अरे ओ सेठ, सुना है उधर आर्यन 10 रुपए में असली मटन का स्वाद दे रहा है और तुम 100 रुपए ले रहे हो। ये तो सरासर लूट है। अरे भाई, वो जरूर खराब मसाले डाल रहा होगा। इतने सस्ते में तो चिकन भी नहीं मिलता, वो मटन कैसे दे रहा है? तुम बीमार पड़ जाओगे। स्वाद तो उसका लाजवाब है, सब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। सेठ का माथे पर पसीना आ गया। वह सोचने लगा, अगर ऐसे ही रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे भी दाम कम करने होंगे। शाम को सेठ के दुकान बंद की, पर उसके मन में बेचैनी थी। आज रात पता लगाकर ही रहूंगा कि ये आर्यन इतना सस्ता माल कहां से लाता है। वो चुपके से आर्यन का पीछा करने लगा। आर्यन बाजार की एक बड़ी परचून की दुकान पर गया। राम राम काका, जरा बढ़िया ताजा मसाले और बेहतरीन मैदा दे देना। हाँ आर्यन बेटा, तुम तो हमेशा सबसे अच्छी चीज ही मांगते हो। आर्यन ने पूरे पैसे नकद दिए और सामान लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद सेठ चोरों की तरह दुकान पर पहुंचा। अरे काका, वो आर्यन क्या एक्सपायर माल ले जाता है क्या? नहीं सेठ, वो तो सबसे महंगी और बढ़िया क्वालिटी का सामान ले जाता है और कभी उधार भी नहीं करता। कहता है कि ग्राहकों को शुद्ध खाना खिलाना है। ये सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। नकद पैसे और बढ़िया सामान, फिर भी 10 रुपए में? ये मुमकिन ही नहीं है। अगले दिन सेठ की दुकान पर कोई नहीं आया। वो गुस्से में चिल्लाया, आज इस आर्यन का पर्दाफाश करना ही होगा। वो सीधे आर्यन के ठेले पर पहुंचा। वहां लोग मजे से खा रहे थे। एक ग्राहक बोला, आर्यन भाई, तुम्हारे समोसे के आगे तो सेठ की बिरयानी भी फेल है। सेठ का पारा चढ़ गया। ओए गांव वालों, तुम सब अंधे हो गए हो क्या? 10 रुपए में कोई घाटा सहकर सामान क्यों बेचेगा? ये जरूर कुछ काला जादू कर रहा है या कुछ गलत मिला रहा है। अगर मिलावट होती तो हमारा पेट खराब होता। तुम जल रहे हो क्योंकि तुम्हारा धंधा बंद हो गया है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, शक है तो खुद चख लीजिए। मुझे तेरा गंदा खाना नहीं चाहिए। और सेठ वहां से भाग गया। उस रात सेठ ने तय किया कि वो आर्यन के घर में घुसकर देखेगा। वो खिड़की के पास जाकर छिप गया। अंदर आर्यन और काव्या रसोई में काम कर रहे थे। काव्या ने पूछा, आर्यन जी, लोग आज बहुत खुश थे, पर इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 10 रुपए कमाना कब तक चलेगा? आर्यन ने एक पुरानी मिट्टी की मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, काव्या, जब तक हमारे पास ये बरकत वाली चीज है, हम सस्ता ही बेचेंगे, मुनाफा बाद में देख लेंगे। सेठ ने खिड़की से झांका। मटकी? ये मटकी ही सारा राज है। अगले दिन सेठ मुखिया जी और गांव वालों को लेकर पहुंच गया। मुखिया जी, ये आर्यन सबको जहर खिला रहा है। 10 रुपए में मटन नामुमकिन है। आज इसकी पोल खोलनी होगी। मुखिया जी ने सख्त लहजे में कहा, आर्यन, अगर तुम सच नहीं बताते कि इतना सस्ता कैसे बेचते हो, तो तुम्हें यह ठेला अभी बंद करना होगा। आर्यन और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, जो सच है वो मैं सबको बताता हूँ। जब हम इस शहर में आए तो उस पुराने कमरे में हमें जमीन के नीचे दबी ये मिट्टी की मटकी मिली। इसमें कुछ पुराने सिक्के थे। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। आर्यन ने आगे कहा, हम वो सिक्के मकान मालिक को लौटाने गए,
पर उन्होंने कहा कि यहाँ पहले एक बहुत बड़े संत रहते थे, यह उन्हीं का आशीर्वाद होगा। हमने उन सिक्कों से बिजनेस शुरू किया और चमत्कार यह है कि जितने सिक्के हम समाज सेवा और सस्ते खाने में खर्च करते हैं, अगले दिन मटकी में उससे ज्यादा सिक्के वापस आ जाते हैं। मकान मालिक ने आगे आकर गवाही दी। हाँ मुखिया जी, ये सच कह रहा है। ये लड़का बहुत ईमानदार है। मुखिया जी भावुक होकर बोले, आर्यन, तुम धन्य हो। तुमने उस पैसे का इस्तेमाल खुद के ऐश के लिए नहीं, बल्कि गरीबों को अच्छा खाना खिलाने के लिए किया। सेठ का चेहरा काला पड़ गया। मुखिया जी ने आदेश दिया, आर्यन का ठेला हमेशा चालू रहेगा और सेठ पर अफवाह फैलाने के लिए जुर्माना लगाया। आर्यन और काव्या ने अपनी पूरी जिंदगी उसी सेवा में बिता दी और नीलगिरी कस्बे में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी।